नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। तमाम स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर एक वर्ष का क्वेश्चन एक साथ कराइए। तो उन मैसेजों को ध्यान में रखते हुए हम वर्ष 2002 की संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक वीडियो में लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसमें कुल मिलाकर 77 प्रश्नों का समावेश किया गया है। बाकी जो प्रश्न बचे हुए थे वो समसामयिकी पर आधारित थे, जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगर इस वीडियो पे आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो इस तरह के और वीडियो अपलोड किए जाते रहेंगे। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न पर, और हमारा पहला प्रश्न है, किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता चलता है? ऑप्शन है मॉर्गन, स्पेंसर, विकासवादीगण, डार्विन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेंसर। यानी स्पेंसर के अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता चलता है। अगला प्रश्न है आपका, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? ऑप्शन है सामाजिक अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, सामाजिक चयन, सामाजिक संस्था। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक चयन। अगला प्रश्न है, दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है सांस्कृतिक कारणों द्वारा, शारीरिक कारणों द्वारा, मनोवैज्ञानिक कारणों द्वारा, सामाजिक कारणों द्वारा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक कारणों द्वारा। अर्थात दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या सामाजिक कारणों द्वारा ही होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और प्रश्न है आपका, मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या था? ऑप्शन है समाजशास्त्र के सिद्धांत, मनुष्य बनाम राज्य, सकारात्मक दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाज। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र एवं समाज। अगला प्रश्न है, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है मार्क्स, पीटर ब्लाउ, अल्फ्रेड शुट्ज, लेवी स्ट्रॉस। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पीटर ब्लाउ। अगला प्रश्न है, वेस्टरमार्क के अनुसार मनुष्य ने आरंभ में खाली स्थान किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था? ऑप्शन है बहुपत्नीवाद, बहुविवाहवाद, एक पत्नीवाद, स्वच्छंद संभोगवाद। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक पत्नीवाद। अर्थात वेस्टरमार्क के अनुसार मनुष्य ने आरंभ में एक पत्नीवाद किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था। अगला प्रश्न है, मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था। क्या निष्पादित करता था? ऑप्शन है शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य, उपर्युक्त सभी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि मध्यकाल में ये सभी कार्य परिवार द्वारा निष्पादित किए जाते थे। अगला प्रश्न है, विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है दुर्खीम, मैकडॉगल, मलिनोवस्की, वेस्टरमार्क। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मलिनोवस्की। अगला प्रश्न है, पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह है। पिता की बहन अर्थात बुआ की पुत्री के साथ विवाह है। ऑप्शन है एंडोगैमी, हाइपोगैमी, सेरोरेट, पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर का संबंध है। ऑप्शन है प्रकृतिवाद से, अनुप्राणवाद से, नृजाति केंद्रिकतावाद से, आध्यात्मवाद से। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकृतिवाद से। मैक्स मूलर का संबंध प्रकृतिवाद से है। अगला प्रश्न है आपका, गिडिंग्स के अनुसार निम्नलिखित में से
किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है? ऑप्शन है सौजन्य, प्रतियोगिता, असंगति, पार्थक्य। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पार्थक्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? ऑप्शन है ईरान इराक युद्ध, एक सौंदर्य प्रतियोगिता, मेरठ में हुआ एक सांप्रदायिक संघर्ष, और चौथा ऑप्शन है मोहन बगान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहन बगान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है। ऑप्शन है वीरता मूलक व्यवहार का, विवेक सम्मत व्यवहार का, भावात्मक व्यवहार का, मूर्खतापूर्ण व्यवहार का। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भावात्मक व्यवहार का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है औपचारिक नियम, इकरारनामा का अस्थायित्व, एक छोटा आकार, आमने सामने का संपर्क। इसमें दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा औपचारिक नियम, अर्थात प्राइमरी ग्रुप के लिए औपचारिक नियम आवश्यक नहीं है, जबकि इकरारनामा का अस्थायित्व, एक छोटा आकार, आमने सामने का संघर्ष यह आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? इसमें पूछा गया है कि सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है यह आमने सामने पड़ता है, दूसरा यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, तीसरा यह अवैयक्तिक होता है, चौथा यह सामान्यतया आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। तो इसमें सेकेंडरी ग्रुप की केवल एक विशेषता नहीं है कि यह आमने सामने पड़ता है। सेकेंडरी ग्रुप में यह अनिवार्य नहीं होता कि इसमें आमने सामने के संबंध हों। बाकी यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, यह भी सही है। यह अवैयक्तिक होता है, यह भी सही है। यह सामान्यतया आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है, यह भी सही है। लेकिन प्रश्न में आपके पूछा गया था विशेषता नहीं है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, यह आमने सामने पड़ता है। अगला प्रश्न है, टॉनीज के अनुसार पड़ोस है एक किस्म का। ऑप्शन है आदिम समूह, समुदाय, सामाजिक समूह, जेसेलशाफ्ट। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समुदाय, अर्थात पड़ोस एक प्रकार का समुदाय है टॉनीज के अनुसार। अगला प्रश्न है, किसी गांव का एक सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। ऑप्शन है पहला समुदायगत मनोभाव, दूसरा देशभक्तिपरक मनोवृत्ति, तीसरा जाति केंद्रित प्रदर्शन, और चौथा है इकहरी मानसिकता। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समुदायगत मनोभाव। अगला प्रश्न है, किस समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है? ऑप्शन है मुस्लिम समुदाय, जनजातीय समुदाय, हिंदू समुदाय, उपर्युक्त सभी में। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न है, प्रतिमान होते हैं, अर्थात प्रतिमान क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। दूसरा है वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों में प्रसार लाने हेतु किया जाता है। तीसरा कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतरक्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है वे जो व्यक्तियों के आचरण के विपरीत कार्य करते हैं। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है। प्रतिमान क्या होते हैं? वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। अगला प्रश्न है,
जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें कहा जाता है रिवाज, लोकरीति, विवाद, कानून। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कानून, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है विधिवत दंड, मतलब विधिसम्मत दंड मिलता है जिसमें। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है पहला, क्षमता, धन एवं विशेषाधिकार के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। दूसरा ऑप्शन है, एक सामाजिक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण। तीसरा, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतरक्रिया। और चौथा ऑप्शन है, सामान्य गुणों के आधार पर सदस्यों के वर्ग निर्धारित करना। इसमें आपका राइट ऑप्शन है क्षमता, धन एवं विशेषाधिकार के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। यही सामाजिक स्तरीकरण है। अगला प्रश्न है, आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य है समाज में वह स्थिति जिसके मूल में होता है। ऑप्शन है, उच्च कोटि का ज्ञान, ऊंची आमदनी, वीरता मूलक कार्य, ऊंची जाति में जन्म। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊंची जाति में जन्म। अगला प्रश्न है, प्रजाति रेस है। ऑप्शन है, एक मानव शास्त्रीय शब्द, दूसरा एक समाजशास्त्रीय शब्द, तीसरा जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय शब्द, और चौथा ऑप्शन है एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शब्द। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय शब्द। अगला प्रश्न है, संस्कृति है एक। ऑप्शन है, अंतर्निष्ठ आचरण, मनुष्य की व्यक्तिगत कुल परंपरा, अर्जित आचरण, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्जित आचरण। अगला प्रश्न है, संस्कृति परिवर्तन से तात्पर्य है। ऑप्शन है आपका आविष्कार एवं खोज, दूसरा जीवन शैली में परिवर्तन, तीसरा उत्पादन विधियों में परिवर्तन, और चौथा है उपर्युक्त सभी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाँ तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और इससे आप लाभान्वित हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा प्रश्न है, किसने समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया। ऑप्शन है आपका जेम्स जायस, A.W. ग्रीन, J.S. मिल और एडवर्ड। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा J.S. मिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों यथा योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया था। ऑप्शन है प्लेटो, सुकरात, डेकार्ड्स, डेमेट्रियस। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो। अगला प्रश्न है, कथन है सामाजिकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। कारण है ख, व्यवस्थित सामाजिकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वसंकल्पशील नहीं हो सकता है। ऑप्शन है आपका का गलत है लेकिन ख सही है, दूसरा ऑप्शन है का सही है लेकिन ख गलत है, तीसरा ऑप्शन है का एवं ख दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन है का एवं ख दोनों गलत हैं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा का सही है लेकिन ख गलत है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, G.H. मीड के अनुसार स्वयं का अंश
जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है का संबंध है? ऑप्शन है अहंकार से, परम अहंकार से, अहम से, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अहम से। अगला प्रश्न है, पति शब्द से तात्पर्य है? ऑप्शन है आपका प्रतिष्ठा, भूमिका निर्माण, भूमिका, भूमिका निष्पादन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न है, आजकल किसी व्यक्ति के सामाजिक मान का आकलन मुख्यतः किया जाता है? ऑप्शन है पेशा द्वारा, भू संपत्ति द्वारा, जन्म द्वारा, आचार विचार की कोटि द्वारा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो गया है पेशा द्वारा, क्योंकि यह प्रश्न आज कल के हिसाब से पूछा गया था। बाकी अगर कुछ समय पहले जाएंगे तो वहाँ पे जन्म के आधार पर या आचार विचार के कोटि के आधार पर भी किसी व्यक्ति के सामाजिक मान का आकलन किया जाता था। वहाँ पे पेशा को इतना प्रधानता नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल की बात कर रहा है तो यहाँ पे पेशा को प्रधानता दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और प्रश्न है आपका, सामाजिक परिवर्तन सामान्यतया हुआ करते हैं? ऑप्शन है निरर्थक, हिंसात्मक, सतत, एकदम अचानक। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सतत। अगला प्रश्न है, किसने लक्षित किया कि 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता को चिन्हांकित किया गया था? ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, सर जॉन मार्शल, आर्थर कीथ, मॉर्गन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मॉर्गन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आपका, परेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोमड़ी किस्म के अभिजन का उदाहरण है? ऑप्शन है औद्योगिक तानाशाह, यूरोपियन लोकतंत्र, हिटलरीय तानाशाही, राजनैतिक लोकतंत्र। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजनैतिक लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है? ऑप्शन है उपनयन, खित्वा, सप्तपदी, कुल्लुक। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सप्तपदी। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है विजातीय विवाह की वजह से बंधनों का टूटना। दूसरा, अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना। तीसरा, बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाना। और चौथा है अंतरजातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक अनुमोदन दिया जाना। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना ही हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जा सकता है? ऑप्शन है प्रजाति, प्रतिष्ठा, गोत्र, शपिंड। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोत्र, क्योंकि सगोत्रीय शादी वर्जित है, सगोत्रीय विवाह वर्जित है। विवाह तभी हो सकता है जब दोनों का गोत्र अलग अलग हो, क्योंकि एक ही गोत्र में उत्पन्न वर और कन्या एक ही ऋषि से उत्पन्न अथवा किसी न किसी संदर्भ में वो एक भाई बहन के रूप में माने जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है किसी निम्न जाति का सदस्य होते हुए भी धन, शिक्षा एवं व्यक्तिगत उपलब्धि किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा एवं क्षमता प्रदान कर सकती है। ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन है, यदि कोई हिंदू किसी मुसलमान या ईसाई का आलिंगन कर ले तो वह अपनी मूल जाति का सदस्य नहीं रह जाता है। यह भी ऑप्शन आपका सही है। अगला ऑप्शन है,
अपने कठोर रूप में उपस्थित जाति प्रथा विजातीय विवाह की अनुमति नहीं देती। यह भी ऑप्शन आपका सही है। चौथा ऑप्शन है भारतीय मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है। यह ऑप्शन आपका गलत है। जबकि आपके प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन या कौन सा विकल्प गलत है, तो इसमें आपका यही ऑप्शन सही होगा, चौथा, कि भारतीय मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ करवाने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था एवं संरक्षण प्रदान करता था, उसे इस उपाधि से विभूषित किया जाता था। ऑप्शन है यजमान, प्रजापति, आचार्य, वाजपेयी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यजमान। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल हैं। ऑप्शन है समाज में प्रचलित वर्ग, दूसरा राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां, तीसरा जन्म से हिंदू अस्पृश्य जातियां, और चौथा है आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्ग। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां ही अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, टोडा की श्रेणी है। ऑप्शन है अनौपचारिक समाज, पारंपरिक समाज, स्वच्छंद समाज, आदिम समाज। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आदिम समाज। अगला प्रश्न है, मातृ सत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है। ऑप्शन है भीलों द्वारा, केरल के नायरों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, मुसलमानों द्वारा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल के नायरों द्वारा। अगला प्रश्न है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP में शामिल नहीं है। ऑप्शन है DPAP, अगला ऑप्शन है COFEPOSA, अगला ऑप्शन है SFDA, और चौथा ऑप्शन है CAD। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा COFEPOSA। ये आपका IRDP में शामिल नहीं है, जिसमें DPAP का फुल फॉर्म है ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये COFEPOSA इसका फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़। तीसरा SFDA का फुल फॉर्म है स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, और चौथा CAD का फुल फॉर्म है कमांड एरिया डेवलपमेंट। इसमें दोस्तों आपको IRDP का फुल फॉर्म बताना है, जो कि यहाँ प्रश्न में दिया गया है, लेकिन आपको इसका IRDP का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है आपका, जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं एवं अनुष्ठानों को अपनाती है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन है आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण, विलयीकरण, अभिज्ञानीकरण। राइट ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा संस्कृतिकरण। अगला प्रश्न है, सार्वभौमीकरण एवं स्थानीयकरण की धारणा अभिव्यक्त की गई है। ऑप्शन है मैकम मेरिट द्वारा, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा, MN श्रीनिवास द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैकम मेरिट द्वारा। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है। ऑप्शन है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति। तीसरा सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज गति। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि
चाहे अधोमुखी गतिशीलता हो, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता हो या क्षैतिज गतिशीलता हो, तीनों में गतिशीलता किसी न किसी रूप में शामिल है। इस वजह से यहाँ पे उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, उदग्र गतिशीलता में शामिल है। ऑप्शन है घट रही प्रतिष्ठा, दूसरा घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी, तीसरा बढ़ रही प्रतिष्ठा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बढ़ रही प्रतिष्ठा, क्योंकि यहाँ पे उदग्र पूछा गया, मतलब जो क्रमशः ऊपर जा रही हो। अगला प्रश्न है, किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है। ऑप्शन है पहला नियोलोकल निवासगत ढांचा, दूसरा बाई लोकल निवासगत ढांचा, तीसरा पैट्री लोकल निवासगत ढांचा, और चौथा है मैट्री लोकल निवासगत ढांचा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नियो लोकल निवासगत ढांचा। मतलब औद्योगिक समाज में विवाह के बाद पति और पत्नी एक नए घर का निर्माण करते हैं जहां पर दोनों रहते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। ऑप्शन है पहला अप्रवासी, दूसरा कंजर, तीसरा शरणार्थी, और चौथा ऑप्शन है प्रवासी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रवासी। अगला प्रश्न है, नगरीकरण के संयोजनात्मक सिद्धांत का संबंध है। मतलब नगरीकरण के संयोजनात्मक सिद्धांत का संबंध किससे है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है के जुंग से, गेटेल से, गैने से, मेरिल से। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गैने से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आ है, हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। ब है, भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर अपना उत्तर दें। पहला ऑप्शन है आ सही है परंतु ब गलत है, दूसरा आ गलत है परंतु ब सही है, तीसरा दोनों सही हैं और ब वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है, और चौथा ऑप्शन है दोनों सही हैं और ब वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है। इसमें आपका राइट ऑप्शन है दोनों सही हैं और ब वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। यह विचार किसने व्यक्त किया है। ऑप्शन है दुर्खीम, स्पेंसर, मेंडल, सीजर लेब्रोसो। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुर्खीम। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सभी को सही सुमेलित करके दिया गया है। पूछे गए प्रश्न में इनका क्रम अलग था, लेकिन यहाँ पे सबको एक दूसरे से सटीक सुमेलित किया गया है, जिसमें श्वेतवसन अपराध का संबंध सदरलैंड से है, जैविकीय अधिगम का संबंध यूरोपीय अपराध शास्त्रीय सिद्धांत से है, शरीर विज्ञानी अधिगम का से संबंध लोम्ब्रोजियम अभिगम से है, और समाज शास्त्रीय अभिगम का संबंध अमेरिकी अपराध शास्त्रीय संप्रदाय से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और प्रश्न है हमारा, व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी एवं मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी कहलाती है। ऑप्शन है व्यक्तिपरक बेरोजगारी, अकस्मात बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। इसमें आपका राइट ऑप्शन है चक्रीय बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आ है, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। कथन ब है, भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है आ सही है परंतु ब गलत है, दूसरा आ गलत है परंतु ब सही है, तीसरा
दोनों सही है और ब वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है। चौथा, दोनों सही है और ब वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों सही है और ब वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा का विकास। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई। ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1953। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1951। अगला प्रश्न है, एकीकृत शिशु विकास कार्यक्रम अपनाया गया। ऑप्शन है 1964, 1975, 1971, 1977। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1975। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। इसमें आपको गलत जोड़ा पहचानना है, जिसमें दिया गया है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, इसका संबंध मार्क्स से है, यह सही है। प्रिमिटिव कल्चर का संबंध टाइलर से है, ये भी सही है। जेमेनसाफ्ट एंड जेसेलसाफ्ट का संबंध टॉनिस से है, ये कथन ये मिलान आपका गलत है। टोटेमिज्म एंड एंडोगेमी, इसका संबंध दुर्खीम से है, ये भी सही है। तो प्रश्न के अनुसार आपका तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसमें जेमेनसाफ्ट एंड जेसेलसाफ्ट ये गलत है। अगला प्रश्न है, सामाजिक शोध की समस्या अध्ययन प्रणाली सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन है पहला, कतिपय परिवर्तियों के बीच सहसंबंध स्थापित करने में। दूसरा, सामाजिक समस्याओं के निदान प्रस्तुत करने में। तीसरा, समाजोपयोगी नीतियों के निर्माण में। और चौथा है कुल मिलाकर अध्ययन के ढांचे को प्रदर्शित करने में। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कतिपय परिवर्तियों के बीच सहसंबंध स्थापित करने में। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है। पहला ऑप्शन है, केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं, ये ऑप्शन आपका सही है, मतलब ये कथन सही है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं, ये कथन आपका गलत है। चौथा है, संसद के दोनों सदनों के साथ ही साथ विधानसभाओं में भी इनके लिए आसन सुरक्षित किए हुए हैं, ये भी ऑप्शन आपका सही है। अर्थात प्रश्न के अनुसार इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है कि भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं, यही कथन गलत है अथवा प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सभी सही सुमेलित किए गए हैं, जिसमें समाज में व्यवहार करने की मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके, इसका संबंध मैकाइवर से है। रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति, इसका संबंध आगबर्न से है। दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे का संबंध गिलिन ओम गिलिन से है। चौथा है, वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप की सामान्य साधारण आदतें, इनका संबंध रियूटरयोम हार्ट से है। दोस्तों, यह प्रश्न पेपर में आए हुए प्रश्न पर ही आधारित है, इस वजह से इसमें कुछ पॉइंट मिस्टेक जैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें सेंटेंस पूरा कंफर्म नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
सभी सही सुमेलित हैं। अल्पसंख्यक का संबंध ईसाई से है। धोबी एक जाति है। मुसलमान इस्लाम से संबंधित है और भूमि कृषि से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, सभी सही सुमेलित हैं। मोक्ष का संबंध संन्यास से है। गर्भाधान एक संस्कार है। द्विज एक वर्ड है और निष्काम संकल्प निष्काम की बात करता है गीता। अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र की क्रियात्मक शाखा के विकास क्रम को सही क्रम में सजाइए। इसमें आपको क्रियात्मक शाखा के विकास क्रम को दर्शाना है। इसमें पहला आपको 4 कूट दिए गए हैं। पहला है इसमें अगस्त काम्टे, दूसरा स्पेंसर, तीसरा मालिनोवस्की और चौथा है आर ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन। इसमें इनके क्रम को दर्शाना है। अब पहला ऑप्शन आपका है 4 3 2 1, दूसरा 1 4 3 2, तीसरा 1 2 4 3 और चौथा ऑप्शन है 1 3 2 4। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3 अर्थात अगस्त काम्टे। इसके बाद पहले नंबर पे अगस्त काम्टे, इसके बाद स्पेंसर, फिर रेडक्लिफ ब्राउन और सबसे अंत में मालिनोवस्की। अगला प्रश्न है, सहजातीयता क्या है? गर्व करना। किस पे गर्व करना? पहला ऑप्शन है अपने समुदाय पर, दूसरा अपनी वैयक्तिकता पर, तीसरा जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना, और चौथा है अपने धर्म पर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सहजातीयता है गर्व करना, जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान रखने की आदिम भावना पर। अगला प्रश्न है, कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है दुर्खिम एवं मैक्स वेबर के अनुसार समाज की मौलिक इकाई व्यक्ति होता है। दूसरा है दुर्खिम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। तीसरा उपर्युक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है। दुर्खिम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। अगला प्रश्न है, सभी सही सुमेलित हैं। इसमें ड्यूमा का संबंध सामाजिक केशिकत्व सिद्धांत से है। थॉमस डबलडे का सिद्धांत डाइट थ्योरी अर्थात पथ्य सिद्धांत से है। सैडलर का संबंध घनत्व सिद्धांत से है और गिन्नी का संबंध चक्रीय सिद्धांत जैविकी जनसंख्या के संदर्भ में से है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन सी थी? ऑप्शन है शत्रु का रक्त पीना, पशु बलि, मानव बलि, नरभक्षिता। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मानव बलि। अगला प्रश्न है, सभी सही सुमेलित हैं। इसमें सामाजिक तथ्य अर्थात सोशल फैक्ट का संबंध दुर्खिम से है। सामाजिक उद्विकास का संबंध स्पेंसर से है। सांस्कृतिक पिछड़ापन का संबंध ऑकबर्न से है और प्रकार्य का संबंध मर्टन से है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सभी सही सुमेलित हैं। स्थानीयकरण का संबंध लघु परंपरा से है। सार्वभौमिकरण का संबंध बृहत परंपरा से है। संस्कृतिकरण का संबंध उच्च जाति की संस्कृति का अभिस्वीकरण से है और आधुनिकीकरण का संबंध आधुनिक युग से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा प्रश्न है, सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है सोरोकिन, वेबर, जे.एल. मोरेनो, लिप्सेट। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जे.एल. मोरेनो। अगला प्रश्न है, झोपड़पट्टी की पहचान है। पहला ऑप्शन है रहन सहन की अमानवीय स्थिति, वहां के निवासियों का विभिन्न अपराधों में संलग्न रहना, नैतिक मूल्यों की कमी, और चौथा है खराब आर्थिक दशा। तो यहाँ पर आपका
चौथा ऑप्शन सही है, खराब आर्थिक दशा। अगला प्रश्न है, संपत्ति चोरी है, इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन हैं? ऑप्शन है प्रूंदो, मैकियावेली, मैकलेनन और चौथा ऑप्शन है जेंक्स। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रूंदो। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो पूर्णतया पथभ्रष्ट होता है वह, ऑप्शन है पहला, बिना किसी चिंता के समाज में रह सकता है। दूसरा ऑप्शन है, वह बहुत उन्मत्त व्यक्ति हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है, समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है। और चौथा ऑप्शन है, जीवन में मौज उड़ा सकता है। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है। अगला प्रश्न है, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें, ऑप्शन है घटना के साथ पर्याप्त संबंध हो, घटना की कुछ पृष्ठभूमि हो, घटना की तर्कपूर्ण जांच की गई हो, घटना का दोष सिद्धि से कोई संबंध न हो। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही है कि घटना का दोष सिद्धि से कोई संबंध न हो। अगला प्रश्न है और वर्ष 2002 का अंतिम प्रश्न है, विज्ञान की तरह जादू में, ऑप्शन है एक मौलिक कारणबद्धता अभिगृहित रहती है। दूसरा, एक मौलिक तर्क बुद्धिपरकता उपस्थित रहती है। तीसरा, सत्य का एक मौलिक तत्व उपस्थित रहता है। और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक मौलिक कारणबद्धता अभिगृहित रहती है। इसी के साथ दोस्तों वर्ष 2002 में आए हुए प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का श्रृंखला समाप्त होता है। इसमें उन प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है जो समसामयिकी रूप से आए थे, अर्थात जैसे मान लीजिए जो जनसंख्या पर आधारित थे या कुछ करंट पर जो आधारित थे, उन प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनके आंकड़े और अब के आंकड़ों में काफ़ी अंतर मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।